हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हरिओम एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटीग्रेटिव पढ़ने वाले हैं। पहला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव। इसका कैसे हम पहचानेंगे इसको? तो फ्रेंड्स, पहचान क्या है इसका, आइए देखते हैं कि सेंटेंस कहीं लिखा हो तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस किस टेंस का है और उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो पहला सेंटेंस पहले पहचान देख लेते हैं। जिसे लिखा है वाक्य के अंत में, वाक्य के एक मिनट फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, आइए लिखा है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हैं आता है। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी है आएगा फ्रेंड्स, तो वो इसी से हमें मालूम हो जाएगा कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एक चीज़ और, वाक्य के अगला चीज़ है वाक्य की क्रिया के अंत में या भी आता है। यही नहीं, चुका चुकी के अलावा या भी आता है और उसके बाद में हैं हूँ हो भी आता है। अगर या ये आ रहा है तो हैं हूँ हो आएगा। जैसे अभी सेंटेंस में अगला जैसे एग्जाम्पल लिखा है सूर्य निकल आया है, यानी या के बाद क्या आ रहा है हूँ हो आ रहा है। चुका चुकी के बाद हैं हूँ हो आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस मिलेंगे। और एक और चीज़ है नई, वाक्य की क्रिया के अंत में ई आ जाता है, ई आ जाएगा और उसके बाद हैं हूँ हो आता है, तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। जैसे गई है, जैसे ई है, तो इसमें ई आएगा और उसके बाद हैं हूँ हो आता है। तो फ्रेंड्स, यही ध्यान रखना है कि चुका चुकी के बाद हैं हूँ हो आ जाए और या के बाद हैं हूँ हो आ जाए और वाक्य के अंत में ई के बाद हैं हूँ हो आ जाए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और इसमें एक चीज़ और ये होती है कि और इन वाक्यों में किसी काम का अभी अभी समाप्त होना पाया जाता है। जैसे जब सेंटेंस हम पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि अभी कार्य समाप्त हो रहा है। जैसे सूर्य निकल आया है, सूर्य निकल आया है यानी अभी तुरंत घटना घट रही है। वह पुस्तक पढ़ चुकी है यानी अभी अभी लग रहा है कि अभी अभी कार्य समाप्त हो रहा है। मेरी पुस्तक खो गई है, यानी इन सब वाक्यों से यही महसूस हो रहा है कि अभी तुरंत घटना घट रही है, अभी हो रहा है, कार्य समाप्त हो रहा है। तो और इसको कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, अनुवाद कैसे करेंगे इंग्लिश में? पहले सब्जेक्ट, पहले हम कर्ता का यूज करेंगे। पहले सब्जेक्ट होगा और फिर उसके बाद हैज है, तो हैज अब हम अपने कर्ता के अनुसार लगाएंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, कर्ता एक वचन का होगा, तो वहाँ पे हैज लगाएंगे और बहुवचन कर्ता होगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। और जो वर्ब होती है उसमें थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी हमेशा थर्ड फॉर्म यूज, परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है। यानी पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कर्ता के अनुसार जो भी सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर होगा तो हैज लगाएंगे और प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा देंगे मेन वर्ब में। तो देख लेते हैं सेंटेंस क्या है। पहला सेंटेंस है सूर्य निकल आया है, सूर्य निकल आया है, तो इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा सन, यानी द सन। फिर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हैज लगा देंगे और निकलना का हो जाएगा, राइज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा राइजन, यानी द सन हैज राइजन। अगला सेंटेंस है वह पुस्तक पढ़ चुकी है, वह पुस्तक पढ़ चुकी है, तो वह इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। तो वह यहाँ कोई लड़की है, तो लड़की के लिए कोई स्त्री है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी का यूज करते हैं। और सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे। और पढ़ना, रीड, रीड ये थर्ड फॉर्म होता है, रीड तीनों में रीड 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 होता है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं और तो पुस्तक है तो रीड, बुक,
यानी शी हैज़ रीड बुक। अगला सेंटेंस है मेरी पुस्तक खो गई है। तो आई क्या है, प्लूरल वर्ड है यानी बहुवचन करता है, जिसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। तो आई हैव लॉस्ट माई बुक, यानी आई हैव लॉस्ट माई बुक। फ्रेंड्स इतना समझ में आया। तो सेम ऐसे ही नेगेटिव वाक्य में हम चलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य आ जाएंगे। तो यानी जो वाक्य में कहीं भी नहीं शब्द आ जाएगा तो वाक्य क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। इसी से तो मालूम हो जाता है कि नकारात्मक वाक्य है, नहीं है। देख लेते हैं जैसे नहीं वर्ड है कि नहीं है। देखिए हर सेंटेंस में क्या होगा, नहीं वर्ड आ जाएगा, नहीं शब्द है, बस नहीं है तो नकारात्मक है, नहीं है तो नकारात्मक है। तो क्या करेंगे, इसके लिए रूल क्या है सब्जेक्ट का ट्रांसलेशन करने का। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे कर्ता, फिर उसके बाद कर्ता के अनुसार अगर सिंगुलर है तो हैज नॉट, सिंगुलर प्लूरल है तो हैव नॉट, उसके बाद वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाएंगे। थर्ड फॉर्म सब में लगाना है, चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, सब में थर्ड फॉर्म लगेगा मेन वर्ब में। तो ट्रांसलेशन कर लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे बनाना है। जैसे देख लीजिए बच्चा नहीं सोया है, बच्चा नहीं सोया है। तो पहले बच्चा की स्पेलिंग यानी बच्चा क्या है, सब्जेक्ट है, तो द चाइल्ड। बच्चा चूँकि एक वचन है तो हैज नॉट लगेगा, और सोया है तो स्लेप्ट। ठीक फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस है लता लखनऊ नहीं गई है। तो लता हैज नॉट गॉन टू मुंबई। पहले लता लगाएंगे, फिर उसके बाद जो कर्ता के अनुसार हैज लगाएंगे तो हैज नॉट, फिर गई का गॉन और टू मुंबई। फिर सुरेश पास नहीं हुआ है। तो सुरेश पहले लिखेंगे सुरेश, और सुरेश एक सिंगुलर पर्सन है तो हैज लगाएंगे, हैज नॉट। पास हुआ है तो पासेड, यानी सुरेश हैज नॉट पासेड। अगला सेंटेंस है लड़की चाय नहीं बना चुकी है। तो द गर्ल हैज नॉट कुक्ड टी। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर बहुवचन सब्जेक्ट आएगा तो हैव नॉट का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर रहेगा तो हैज नॉट का प्रयोग करेंगे, और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाना है तो लगाना है। अगला टॉपिक देख लेते हैं इसका इंट्रोगेटिव वाला, प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जो वाक्य में क्यों कब कहाँ कैसे यानी प्रश्नवाचक वर्ड आ गए तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। जैसे क्या है ना, प्रश्नवाचक वाक्य कहीं रहेगा लास्ट में चाहे लास्ट बोले सॉरी सेंटेंस के बीच में या पहले आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। और इसके लिए जो रूल होता है ट्रांसलेशन करने का, तो पहले कर्ता के अनुसार हैज हैव लगाएंगे, और हैज हैव जब पहले इंट्रोगेटिव वर्ड होगा तो पहले अगर इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया, जैसे क्यों कब कहाँ कैसे जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड होंगे तो वह पहले अगर आए हैं वाक्य में, जैसे यहाँ पे पहला दूसरा और तीसरे सेंटेंस में हैं कि पहले क्या क्या लगा है, तो इसमें भी अगर पहले लगा है तो उसके लिए पहले हैज हैव का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक ना। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, और क्या क्यों की स्पेलिंग लगाना ही नहीं होता है। पहले जब क्या क्यों कब कैसे प्रश्नवाचक शब्द आ जाएं तो उसकी इंग्लिश नहीं लगाएंगे, बल्कि उसके स्थान पे हैज हैव का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट जो होगा उसको फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो ट्रांसलेशन करके देख लेते हैं फ्रेंड्स कैसे करेंगे इसका अनुवाद। देखिए जैसे लिखा है कि क्या रमेश वापस आ गया है, क्या रमेश वापस आ गया है। तो पहले क्या रमेश वापस आ गया है, तो पहले क्या है तो क्या की इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, हम कर्ता के अनुसार हैज हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे रमेश कर्ता है, सब्जेक्ट है, तो जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग करेंगे, यानी हैज, फिर तुरंत सब्जेक्ट लगाएंगे हैज रमेश, फिर आना जो वर्ब है मेन कम और बैक, कम बैक। आया फ्रेंड्स समझ में। अगला सेंटेंस है क्या अध्यापक इसे देख चुके हैं। तो क्या पहले फिर आ गया, अगर क्या आएगा तो उसकी इंग्लिश लिखना नहीं है,
उसके स्थान पे क्या करना है, हमको हैज का प्रयोग करना है। तो चूंकि अध्यापक यहाँ पे सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग करेंगे, हैज द टीचर, और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, देखना का सी का सीन हो जाएगा, और इसे यानी दिस लगा देंगे, हैज द टीचर सीन दिस। अगला सेंटेंस है, क्या वे स्नान कर चुके हैं। उसी तरह सेम यहाँ पे चूँकि जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, बहुवचन है, तो यहाँ पे हैव लगाएंगे, हैव दे बाथेड। अगला सेंटेंस, मेरा मित्र कहाँ चला गया है। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, इस सेंटेंस के बीच में क्या आ गया है, प्रश्नवाचक वर्ड आ गया, कहाँ आ गया है। जब बीच में आ जाएगा तो क्या करेंगे, उसके लिए पहले उसकी इंग्लिश लगाएंगे। जब बीच में आ जाए प्रश्नवाचक वर्ड तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लगाएंगे हम, तो कहाँ, वेयर। फिर उसके बाद हैज हम लगाएंगे। इंट्रोगेटिव देख लीजिए, दूसरा जो नियम है यहाँ नोट हम किए हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड जो होगा बीच में अगर आएगा तो पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे, फिर उसके बाद कर्ता के अनुसार हैज हैव का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्रिया में थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो पहले कहाँ है तो वेयर, फिर हैज लगा है, सिंगुलर है मेरा मित्र, तो माई फ्रेंड्स, वेयर हैज माई फ्रेंड गॉन, वेयर हैज माई फ्रेंड गॉन। अगला सेंटेंस है, तुमने मेरा कलम कहाँ रख दिया है। यहाँ भी प्रश्नवाचक वर्ड आ गया बीच में। जब प्रश्नवाचक वर्ड बीच में आएगा तो उसकी इंग्लिश पहले लगाएंगे, यानी वेयर, और यहाँ तुमने है यानी तुम के लिए बहुवचन है, तो यहाँ पे हैव, यानी वेयर हैव यू पुट माई पेन। तो फ्रेंड्स समझ में आया। अगर फ्रेंड्स समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।